और जामवंत जब आए तो उन्होंने देखा कि कोई मणि लेकर के जा रहा है, तो फिर भगवान के साथ में युद्ध किया। बोलो जय श्री कृष्ण। और जब युद्ध होने लगा तो जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई महाराज। लड़ते लड़ते 27 दिवस तक चला ये युद्ध। लेकिन जब युद्ध करते करते जामवंत जी थक गए, सोचने लगे ये कौन है। फिर ध्यान लगाया, राम जी का दर्शन हुआ। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। ये तो मेरे त्रेता के राम है, मेरे स्वामी है। भगवान से जामवंत जी ने कहा राम जी से, जब युद्ध हो रहा था ना रामायण में आप प्रसंग आता है, जब राम रावण युद्ध होता है तो भगवान कहते हैं, जब विश्राम सब लोग करते हैं तो जाम कहते हैं प्रभु मैंने आपकी भगवत्ता तो देख ली है, आपकी दयालुता देख ली है, लेकिन आपका बल नहीं देखा मैंने। दो हाथ हो जाए तो अच्छा होता, साथ में हम थोड़ा बल का प्रयोग करते तो कैसे रहता। भगवान ने कहा जामवंत जी हमारा एक धर्म है, हम कभी भी सेवक पे हाथ नहीं उठाते हैं, इसलिए सेवक और स्वामी का। तो वही जामवंत जी आज यहाँ जामवन बन करके आए हैं, भालू बन करके आए हैं। और उन्हीं के साथ में भगवान ने 27 दिन तक खूब युद्ध किया। और 27वां दिन जब पूरा हो गया, पता चला कि ये तो मेरे राम है। फिर पछताने लगे कि बहुत बड़ी गलती हो गई, प्रभु क्षमा करो। भगवान ने आशीर्वाद दिया। और जब भगवान जाने लगे, कृष्ण आगे जाने लगे, तो अपनी बेटी जाम्बवती का हाथ पकड़ करके और कहा प्रभु ये हमारी बेटी है, और अब हम आपसे, पहली बात तो हम आपसे बहुत शर्मिंदा है कि आपके साथ में हम युद्ध कर बैठे। अब अगर आप हमें क्षमा करना चाहते हो तो मेरी बेटी का हाथ पकड़ लीजिए और इससे विवाह कर लीजिए। भगवान ने कहा चलो मर्जी है आपकी। जामवंती का हाथ पकड़ करके भगवान जाने लगे, तो जामवंत जी ने वो मणि पकड़ करके भगवान को सौंप दी। आप इसे दहेज समझो या दान समझो, मणि भी आप लेकर के जाओ। तो इस प्रकार से जामवंती के साथ में भगवान का दूसरा विवाह संपन्न हुआ। और अब भगवान आए मणि लेकर के। सत्राजित बहुत लज्जित हो गया। प्रभु मैंने आप पे झूठा कलनी बेटी सत्यभामा का हाथ पकड़ के गोविंद के हमें क्षमा, आपने हमें क्षमा कर दिया हो तो मेरी बेटी का हाथ पकड़ लीजिए, उससे विवाह कर लीजिए। ध्यान देना भाई, कोई ना कोई नाता सत्राजित